अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको पंजाबी साग बनाना बता रही हूँ। ये देखें, ये पालक ली है मैंने 1 किलो और ये 2 किलो सरसों का साग है। इनको अच्छी तरह से इनकी सफाई करके इनको धो के फिर मैं इसको काट लूँगी और इसके बाद इसको उबलने के लिए रख दूँगी पानी डालकर। ये देखें नाज़रीन, ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये तकरीबन 15-20 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये हम साग में डालेंगे। ये देखें, ये साग पक रहा है हमारा। ये मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के उसमें साग पालक काट के दोनों वो डाले थे और अब सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और अब मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। ये 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं, क्योंकि पहले नमक कम ही रखेंगे कि तड़के में हम चेक करके फिर और डाल सकते हैं नमक। ये पक रहा है। ये मैंने इसमें नमक और मिर्चें मिक्स कर दी हैं। ये तकरीबन इसे 1 घंटा हो गया है पकते हुए और अब इसकी शक्ल आप देख लें कि साग हल्की आंच पे आराम से ही पकता है। ये देखें, ये इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको घोटने लगे हैं। देखें, ये हमने घोट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग इसमें मकई का आटा डालते हैं, कुछ बेसन डालते हैं, अपनी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी डालो। मैं इसमें गंदम का आटा डाल रही हूँ। ये हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको घोटते जाएंगे, आटा जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और घी डाल के मैं इसको भून रही हूँ। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, तो मैं इसमें साग डाल दूँगी। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले और ये बिल्कुल फ्री है। ये देखें, ये हमारा लहसुन अदरक भून रहा है। नाज़रीन, जो हमने साग पीस के रखा है आप उसे चख लें। अगर उसमें नमक और मिर्च कम है तो आप तड़के में डाल लें और ज़्यादा, और अगर पूरी है तो ना डालें। ये देखें, हमारे साग में थोड़ा सा नमक और मिर्चें कम है, इसलिए मैंने आधा टीस्पून इसमें नमक डाला है। और ये मिर्चें, ये भी तकरीबन आधा टीस्पून ही हैं। ये भी हम तड़के में शामिल कर लेंगे। और अब मैं इसमें साग डाल रही हूँ। ये देखें, ये हमारे साग को तड़का लग गया है। ये हमारा पंजाबी साग बिल्कुल तैयार है। जी तो नाज़रीन, अब मैं आपको मकई की रोटी बनाना बताऊंगी। ये मैंने 1.5 कप मकई का आटा लिया है और इसमें आधा कप मैं गंदम का आटा डालूँगी और इसमें आधा टीस्पून नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और फिर इसको नीम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँधूँगी। और नाज़रीन, ये जो आटा है ये गंदम की तरह नहीं गूँधते हम लोग, इसे साथ साथ ही हाथ से मसलना पड़ता है। जितना आप इसको अच्छा मसलेंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी। और ये देखें, मैं आपके सामने इसको तैयार कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह मसल के गूँध लें। और नाज़रीन, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड हमें कमेंट्स भी करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और ये देखिए नाज़रीन, मैं इसको मुसलसल मसल रही हूँ, गूँध रही हूँ। जब तक ये अच्छी तरह यकजान नहीं हो जाता इसको ऐसे ही मसलेंगे। जितना हमें पेड़ा चाहिए उतना आटा अलग कर लिया है
और अब मैं इसको मसल रही हूँ। और मसलने के बाद इसका पेड़ा बना लेंगे। और ये देखें, ये अब मैं इसका पेड़ा बना रही हूँ। और ये पेड़ा बना लिया है मैंने। अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा इसको हाथ से बड़ा करूंगी, फिर इसको बेलन की मदद से इसकी रोटी तैयार कर लूँगी। और ये देखें, मैंने इसकी रोटी बना ली है। और तवा मैंने पहले से गरम करने के लिए रख दिया है और इस पे मैंने ऑयल भी लगा दिया है। ये मैंने रोटी डाल दी है तवे पे। अब हम इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे। पहले एक साइड से ये सिकेगी तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे एहतियात से, क्योंकि ये रोटी टूटती है, इसे बहुत एहतियात से पकाना पड़ता है। और एहतियात से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ मैं। अब फिर इसकी साइड बदल के तो इस पे मैं घी अप्लाई कर दूँगी। आप चाहें तो ऑयल लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, मैं घी लगा रही हूँ। और ये अब इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। और अब फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, और ये देखिए नाज़रीन, हमारी रोटी तकरीबन पक गई है और ये मकई की रोटी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप इसे गर्मा गर्म साग के साथ सर्व करें। ये साग के साथ ही ज़्यादातर खाई जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।